गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और आज बेटा एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे हम। 3.2 एक्सरसाइज में सबसे पहले जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें क्वेश्चन इस तरह का ऐसे नोट है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके f(x) को g(x) से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, दो बहुपद दिए हुए हैं, एक तो f(x) बराबर दे रखा है, एक g(x) बराबर दे रखा है। इसमें आपको f(x) को g(x) से भाग दे करके आपको इसका भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। जैसे कि आप अंकगणित में भाग लगाते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लंबी विभाजन प्रक्रिया से, उसी तरह आप यहाँ पर भी इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लंबी विभाजन प्रक्रिया से भाग देंगे। तो हम कैसे भाग लगाएंगे, देखिए सबसे पहले आपको समझना बेटा, ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के सभी पार्ट एक ही तरह से सॉल्व होंगे, ठीक है। सभी में आपको भाग लगाना है। तो भाग कैसे लगाते हैं, आज आपको भाग लगाना सीखना है। तो f(x) को g(x) से भाग लगाना है। तो जो f(x) है ये, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, और इसकी जो घातें हैं, जो पावर है ऊपर घात, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब घटते हुए क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम में। जो इसमें चर है x, चर की घातें अवरोही क्रम में होनी चाहिए। सबसे बड़ी घात वाली जो पद है, टर्म है, वो पहले होना चाहिए पद। तो ये 3x की पावर 3, फिर 3 के बाद 2x² आ गया, प्लस 2x प्लस 5। तो जो बहुपद हमारा f(x) था ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। इसकी जो घातें हैं चर की, वो घटते हुए क्रम में हैं। यदि घटते हुए क्रम में नहीं है तो आपको पहले इन्हें घटते हुए क्रम में लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 3x³ यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर लिखा होता प्लस का 3x³, तो फिर पहले हम उसको 3x³ को नोट करते। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से होता x² माइनस 3x³ माइनस 5x और प्लस 7। तो इसको हम कैसे लिखते, क्योंकि यहाँ पर पहले 2 पावर फिर 3 आई, तो 3 पावर वाली टर्म पहले आएगी। इस पद को पहले लिखेंगे, इस तरह से लिख लेंगे माइनस 3x की पावर 3। जो चिन्ह उसका है साइन, वही साइन आएगा सेम। माइनस का साइन है तो माइनस ही आएगा, प्लस का है तो प्लस आएगा, और प्लस x² माइनस 5x और प्लस 7। ऐसा समझ में। देखिए घातें जो है, चर की घात, जो x की घात है, वो घटते हुए क्रम में होनी चाहिए, जो अब घटते हुए क्रम में है। 3, 2, 1 और लास्ट में कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो या तो पहले से दिए रखा हुआ घटते क्रम में, नहीं है तो आप उसको घटते क्रम में लिख देंगे घातों को। सबसे जिस बड़ी घात जिस पद की है वो पहले आएगा चिन्ह से। जैसे माइनस का है तो माइनस का ही आया, देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप इसमें सबसे पहले जो f(x) है, जो आपका भाज्य है, उसको घटते हुए क्रम में लिख लेंगे, उसकी घातों को, पदों को। उसके बाद जो आपका भाजक है g(x), उसको भी आप इसी तरह से लिखेंगे। जो सबसे बड़ी घात है उस पद को पहले लिखना है। सबसे बड़ी घात क्या है वहाँ पर, x²। तो आप x² को पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्लस 2x प्लस 1। आया समझ में। तो सबसे पहले आपको ये लिखना आना चाहिए कि जो भाज्य है, ये जिसको भाग लगाते हैं उसको भाज्य कहते हैं, और जिससे भाग लगाते हैं उसको कहते हैं भाजक, ठीक है। तो ये भाजक है और ये क्या है, भाज्य। और जो भागफल आएगा वो सभी जानते हैं, जो आंसर आएगा भागफल हो जाएगा। भाग लगाकर यहाँ कुछ बच जाता है तो शेषफल होता है, ठीक है। तो ये भाज्य और ये भाजक, भाज्य और भाजक दोनों की चर की घातें घटते हुए क्रम में होने चाहिए। तो ये घटते हुए क्रम में देखिए 3, 2, 1, ऐसे यहाँ पर 2, 1 और फिर कांस्टेंट आ गया। अब भाग कैसे लगाएंगे, सबसे पहले लिखना आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह लिखना है जैसे मैंने बताया। उसके बाद अब भाग लगाएंगे। किस तरह भाग लगाएंगे, पहले पद को पहले पद से भाग लगाते हैं। तो आप ओरल नहीं लगा पाए तो आप अलग से रफ पेपर पर नोट कर लें। जैसे 3x की घात 3 है, इसको भाग लगाना है किससे, x² से। पहले पद को पहले पद से भाग लगाएंगे तो ये पद लिख करके इसके नीचे लिख देंगे अपॉन में, इसको बटे में, ठीक है। अब यहाँ पर जब इससे भाग लगाएंगे तो बेटा जब आधार समान होते हैं, भाग लगाते हैं, तब घातें घट जाती हैं। 3 का 3 आ गई, x की घात 2 है, वो x की घात 3 है, तो एक x बच गया। 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा ना ऊपर, तो 3x आ गया। उस 3x को हम यहाँ पर नोट कर देंगे। आया समझ। अब जो अभी जस्ट आंसर आया है 3x, इस 3x से क्या करेंगे आप, इससे इसमें गुणा कर देंगे भाजक में, ठीक है। x² प्लस 2x प्लस 1, इसमें क्या कर देंगे, गुणा किसका, 3x का, ठीक है। वैसे ही बेटा गणित में सबसे पहले आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग लगाना, ये चारों क्रियाएं बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। यदि चारों में एक भी कहीं पर कम रह जाती है, आपकी कमी रह जाती है, तो आपके
के सामने गणित सॉल्व करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, फिर आप मैथ को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको ये 4 ऑपरेशन, वो अंकगणित हो या बीजगणित हो, बहुत ही अच्छी तरह से आने चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए पहले पद को पहले पद से भाग लगाया तो ये भागफल आ गया। अब इस भागफल से हम इसको गुणा करेंगे भाजक को। देखिए मैंने नोट कर लिया है, भाजक गुणा जो अभी भागफल आया था 3x, तो गुणा कैसे करेंगे, इधर से गुणा करते हैं लेफ्ट साइड से बेटा बीजगणित में, तो यहाँ से इसमें गुणा करेंगे। जब गुणा करते हैं तो आधार समान होने पर घातें घट जाती हैं, वो जुड़ जाती हैं, जोड़ देते हैं। देखिए भाग लगाते हैं तो आधार समान है तो घातें घट जाएगी, 3 में से 2 गया तो 1 घात रहेगी, लेकिन गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगी। x की घात 2 है और इसका गुणा करेंगे तो x की घात 2, 1 और 1 कितने हो गए, 3 हो गई। 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो 3 तो बाहर था ही था। 3x की x स्क्वायर से गुणा करेंगे 3x स्क्वायर क्यूब हो गया। अब इससे गुणा करेंगे चिन्ह सहित, ये प्लस हो गया कि दोनों ही प्लस के हैं, 3 दूनी 6 x स्क्वायर, 3 दूनी 6 और x की घात 1 इसकी और 1 इसकी 2 हो गई, और प्लस 3x बन जाए 3x, 3x से 1 में गुणा करें 3x आ जाएगा। तो ये जो आया है रिजल्ट यहाँ पे गुणनफल, उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। समान पद के नीचे समान पद लिखना होता है, ये आ जाएगा 3x क्यूब और प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x, और फिर से लाइन खींच देंगे और इसको घटाएंगे। अब क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर घटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे जो लाइन है इसके चिन्ह बदल देंगे, जो प्लस का है उसको माइनस कर देंगे, माइनस वाले को प्लस कर देंगे। जहाँ कोई साइन नहीं प्लस का माना जाता है, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेटा। अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, घटाए जाते हैं। 2 तरह के चिन्ह होते हैं, उनको घटा देते हैं, और एक जैसे चिन्ह होते हैं दोनों को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये भी प्लस माइनस था, ये भी घटेगा। तो यहाँ पर 6x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर कम हो जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर। बेटा ध्यान रहे कि एक जैसे चिन्ह जोड़े जाते हैं, 2 तरह घटाए जाते हैं, और जो पद बड़ा होता है उसी का चिन्ह साथ में आता है। तो यहाँ पर ये 2 तरह के चिन्ह तो घटेंगे तो कैंसिल होगा, 0 आएगा। यहाँ पर भी 2 तरह के चिन्ह हैं, तो ये 6x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर कम हो गया तो 5x स्क्वायर बचेगा, और माइनस का बचेगा फिर माइनस का पद बड़ा है। 6x स्क्वायर x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस का, ये माइनस का पद है यहाँ पर। इसी तरह इन दोनों को घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 1x आया और प्लस 5 आ गया। 3x में से 2x कम हो गया तो माइनस का 1x रह गया। आया समझ में। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे किस तरह से मैंने भाग लगाया है। सबसे पहले पद को पहले पद से भाग लगाया तो ये भागफल आया 3x, मैंने रफ में कर रखा है वहाँ पर। उसके बाद जो भागफल आया इससे इस भाजक में हम गुणा कर देंगे। 3x की इसमें गुणा की, देखो गुणा करके जो आया नीचे लिख लेते हैं समान पद के नीचे समान पद। जैसे मान लीजिए 6x स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं होता, इसको पीछे लिख देते फिर हम, ठीक है। तो अब इसके बाद घटा देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। एक जैसे चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, 2 तरह के तो घटा देंगे, ठीक है। जो पद बड़ा होगा उसी का चिन्ह साथ में आएगा। अब फिर वही वर्क करना है आपको, जो अभी किया है वही स्टेप रहेंगे पूरे भाग में आगे तक लास्ट तक। अब फिर वही वर्क, पहले पद को पहले पद से भाग लाएंगे। इतना तो आपको रफ वर्क करना है। इसे रफ कर लें, चाहे ओरल माइंड से भी कर सकते हैं। जैसे मैं इससे इसको भाग लाऊंगा तो -5 आएगा, और आपकी समझ में नहीं आए तो फिर से लिख लो इसको अलग से। देखिए -5x स्क्वायर, इसको भाग लगा देते हैं x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कट गया, ये आ गया -5, तो यहाँ पर आ जाएगा -5, ठीक है। अब -5 की क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। तो -5 की x स्क्वायर में गुणा करो, कितना आ जाएगा -5x स्क्वायर, प्लस 2x से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस 10x, और +1 से गुणा करेंगे तो -5, ठीक है। आप अलग से जैसे मैंने गुणा किया वैसे भी कर सकते हैं, ओनली -5 की गुणा इसमें करनी है, तो ये गुणा करने पर रिजल्ट आ जाएगा। और अब क्या करेंगे आप, इसको अब आप घटाएंगे। तो घटाने के लिए क्या करना है आपको, चिन्ह बदल देने हैं इसके। तो हम इसके साइन बदलेंगे। अभी देखिए जो नीचे की लाइन है इसमें जो माइनस है प्लस कर दो, और यह प्लस होता है तो उसको माइनस कर देते हैं। तो ये दोनों फिर से कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये दोनों प्लस माइनस घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर प्लस का 9x आएगा। ये नहीं है कि आप उसी चिन्ह को काट दें, अलग से चिन्ह लगाना है आपको। माइनस था नीचे अलग से प्लस लगाया है, और ये प्लस का हो गया, ये प्लस का 10x है 10x, और ये माइनस का 1x है। तो 10x में से 1x कम हो जाएगा, 10x में 1x कम हो जाएगा तो 9x बचेंगे, और प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस की टर्म यहाँ पर बड़ी है। प्लस 5 और 5 कितने हो गए, 10। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा पद है, फर्स्ट जो टर्म है, इसकी जो घात है वो कितनी है, 1 है, ठीक है, 1 है ना, और इसकी घात कितनी है, 2। तो जब जो घात है इस भाजक से कम रह जाती है वहाँ पर, तो फिर हम उसको भाग नहीं लगाते हैं, ये शेष फल रह जाता है, ठीक है। क्योंकि x स्क्वायर से x को हम डिवाइड नहीं करेंगे, भाग नहीं लगा सकते हैं। इससे छोटी है घात, जब छोटा बचता है भाजक से तो उसे क्या कहते हैं,
शेषफल। अब ये शेषफल है, भाग नहीं लगेगा, किसकी घात कम है उसकी ज़्यादा है। जब तक घात बराबर रहेगी दोनों बहुपद की तब तक तो भाग लगेगा, या तो इसके बराबर रहे घात या इससे ज़्यादा हो तो भाग लगेगा, लेकिन इससे कम घात हो गई है यहाँ पर तो इसमें भाग नहीं लगेगा। अब आप लास्ट में लिख देंगे अतः भागफल बराबर 3x - 5। देखिए भागफल है और शेषफल बराबर 9x + 10। ये शेषफल हो गया और ये हो गया भागफल, ये इसका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। तो बेटा नंबर 1 के सभी क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करने हैं और नंबर 2 के भी सभी क्वेश्चन इसी तरह से आपको हल करने हैं। और उसमें तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा इसी तरह सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। दूसरे प्रश्नों को भी इसी तरह से हल करना है, आपको भाग लगाना है सभी प्रश्नों में। और भाग लगाने के बाद दूसरे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि gx fx का गुणनखंड है या नहीं है। तो भाग लगाने के बाद जो शेषफल है, ये शेषफल यदि 0 आ जाए, 0 आ जाए, तो जो भाजक होता है वो भाज्य का एक गुणनखंड होता है, ठीक है। यदि यहाँ आसपास शेषफल 0 आ जाए तो आप लिखना, क्योंकि शेषफल बराबर 0 है इसलिए gx fx का एक गुणनखंड है। और शेषफल 0 नहीं आएगा तो लिखना चूंकि शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए gx fx का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो बेटा इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सभी पार्ट सॉल्व करने हैं। इसके बाद हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन पर आपको 3 पार्ट गिवन है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों को सॉल्व करना है। तो आज हम आपको एक पार्ट बताएंगे जिससे आप समझेंगे, और वो है हमारा फर्स्ट पार्ट। देखिए प्रश्न 3 का फर्स्ट पार्ट, इसमें निम्न बहुपद के साथ उसके शून्यांक दिए गए हैं तो अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर f(x) बराबर दे रखा है 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 कॉमा √2 और माइनस √2। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न बहुपद के 2 शून्यांक √2 और माइनस √2 हैं तो इसके अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। जिस बहुपद की जितनी घात होती है उतने उसके शून्यांक होते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो घात है वो कितनी है, 4 है। सबसे बड़ी घात क्या है इसकी, 4 है, 4 है। इसका इसके 4 शून्यांक आएंगे, 4 आंसर आएंगे, जिनमें 2 आंसर आपको दे रखे हैं। जो आपको नहीं दिए हैं वो दोनों पता करने हैं। तो कैसे पता करेंगे, देखिए हल में हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ नोट करेंगे। चूँकि √2 और माइनस √2 दिए हुए बहुपद f(x) बराबर 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के 2 शून्यांक हैं। ये दोनों क्या है, √2 और माइनस √2 इस बहुपद के शून्यांक हैं। इसलिए जब शून्यांक हैं तो x माइनस √2, देखिए ये जो शून्यांक है प्लस का है तो इसमें x के साथ ये माइनस का हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा। x माइनस √2 और x प्लस √2। देखिए जो शून्यांक प्लस का होता है उसे माइनस लगा देंगे, जो माइनस है वो क्या लगा देंगे, प्लस। याद रहे कि बहुपद में जो आपका चर है वो x है, x आ रहा है तो यहाँ भी x आएगा, और यदि यहाँ पर y है तो यहाँ पर y आएगा, ठीक है। और जो शून्यांक प्लस का है वो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस वाला प्लस, या दोनों प्लस के तो दोनों माइनस हो जाएंगे, और दोनों माइनस हैं तब दोनों प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए x माइनस √2 और x प्लस √2 दिए हुए बहुपद के गुणनखंड
हैं। तो ये क्या है दोनों, x माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू क्या होंगे इसके गुणनखंड। यदि आप यहाँ से शून्यांक निकालेंगे बेटा तो यही दोनों शून्यांक आएंगे। तो x माइनस शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम बराबर शून्य रख देते हैं। x माइनस रूट टू बराबर शून्य लेंगे तो x बराबर प्लस का रूट टू आ जाएगा, और x प्लस रूट टू बराबर शून्य लेंगे तो x बराबर माइनस का रूट टू आ जाएगा। आगे ना वही शून्यांक आप लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों की जब गुणा कर दें x माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू, इन दोनों की क्या करेंगे ब्रैकेट की गुणा। तो गुणा करने पर क्या आएगा देखिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर आईएनटी लगा दी। अगर आईएनटी नहीं लगती है, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर लेंगे करके इसका। तो यहाँ पर गुणा करने पर क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस दो, एक्स स्क्वायर आ गया, रूट टू का स्क्वायर टू आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू भी दिए हुए बहुपद का एक गुणनखंड है। आया समझ बेटा, ये दोनों शून्यांक थे तो इससे हमने दो फैक्टर गुणनखंड बना लिए, फिर इन दोनों का गुणा किया तो जो रिजल्ट आया वो भी इस बहुपद का एक गुणनखंड है या होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब एक्स स्क्वायर माइनस दो इसका गुणनखंड है तो एक्स स्क्वायर माइनस दो से इसको भाग लगा देंगे। वही लॉन्ग मेथड, लंबी विभाजन विधि जो अभी आपने समझा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू से इससे इसको क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ बेटा यहाँ से अब। ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं अभी देखिए। और एक्स स्क्वायर माइनस टू जो आया है हमारा गुणनखंड, इससे इसमें भाग लगा देंगे। तो भाग किस तरह से लगाएंगे वो आप देखिए, आपको सभी स्टेप समझा दिए गए हैं, बस आपको इनको सेट करना है क्वेश्चन में। भाग लगाना हम आपको समझा चुके हैं। देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू से क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। इस बहुपद में 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसमें भाग लगाएंगे बेटा। तो क्या आएगा देखिए, पहले पद को पहले पद से भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर ही क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर। बेटा देख लीजिए, माइनस टू से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस दो दूनी 4x स्क्वायर हो गया। तो x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर लिखना है, समान पद के नीचे समान पद। कि ये स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, इसको क्यूब के नीचे नहीं लिखेंगे। मान लो स्क्वायर नहीं होता तो इसको पीछे लिख देते यहाँ पर अलग से। अब घटाने के लिए चिन्ह बदल दीजिए, ये दोनों चिन्ह बदल जाएंगे और ये कैंसिल हो गया। और सबसे पहले जो बड़ी घात है सबसे बड़ी वही यहाँ पर आती है नीचे, तो ये आ जाएगा माइनस 3x क्यूब, और ये दोनों फिर से घट जाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का x स्क्वायर आएगा प्लस 6x और माइनस 2। फिर से भाग लगाते हैं पहले पद को पहले पद से, तो क्या मिलेगा बेटा, माइनस 3x, माइनस 3 आएगा, एक्स स्क्वायर कम हो जाएगा तो x बचेगा ना वहाँ पर। समझ में नहीं आया तो अलग से लिख लेना इस तरह से, माइनस 3x क्यूब को x स्क्वायर से भाग लगाना है, माइनस 3 आएगा, एक्स स्क्वायर से भाग लाएंगे तो वहाँ पर एक्स क्यूब है तो ओनली एक्स बचेगा, दो घात कम हो जाएगी, तीन में से तो एक रह जाएगी। तो माइनस 3x आया, माइनस 3x से इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 3x क्यूब। एक्स स्क्वायर में माइनस 3x का गुणा करके बेटा 3x की पावर कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी ना, दो इसकी और एक उसकी। और फिर माइनस 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6x 6x। देखिए माइनस 3x की गुणा इसमें की गई है, तो माइनस 3x की गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 3x क्यूब आएगा, माइनस 3x की गुणा माइनस 2 से करेंगे तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, और 3 दूनी 6x हो गया। x के नीचे x आएगा, समान पद के नीचे समान पद, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, स्क्वायर तो आया ही नहीं यहाँ पर। फिर से आप चिन्ह बदल देंगे, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल हो गए, -2, क्योंकि ये भी प्लस माइनस घटेगा तो 0 हो जाएगा। फिर से भाग लगाइए, देखिए एक्स स्क्वायर से भाग लगाएंगे, +1 टाइम जाएगा, एक बार जाएगा, 21 में गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर, फिर -2 से गुणा करेंगे -2, और फिर चिन्ह बदल देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पर, 0। शेषफल क्या आया, 0, शेष 0 ही आएगा। जब 0 नहीं आता तो समझ लेना कि आपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती कर दी है। आगे समझ में। अब आप क्या करेंगे, इसमें इतना करने के बाद में आपको एक सूत्र आपने पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बेटा आपने एक सूत्र पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। उस सूत्र को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं
कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस सूत्र में आप मान रख देंगे। ये सूत्र आप सभी को ठीक से याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लेंगे आप। तो भाज्य क्या है हमारा, जिसमें भाग लगाया था वो भाज्य है, भाज्य, और जिससे भाग लगाते हैं वो भाजक होता है। ये शेष क्या हो गया, भागफल, और ये क्या है, शून्य, शेषफल। तो भागफल और शेषफल तो सभी जानते हैं। भाज्य और भाजक में आप गलती कर बैठते हैं, तो ये आप याद रखें बेटा, ये भाज्य है जिसको भाग लगाया जा रहा है, और ये भाजक है जो भगा रहा है ना, भगा रहा है ना, तो भाजक है। ठीक है, भाजक, भाज, भाजक, भाज, भागफल, शेष, याद कर लीजिए, भाजक, भाज, भागफल, शेष। ठीक है, भाजक, भाग और भागफल, शेष। हो गया लर्न। चलो, तो भाज्य, भाज्य हमारा ये है, इसको नोट कर लेते हैं बेटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसको रफ करेंगे, इससे स्पेस बन जाए। भाज्य यहाँ पर आ जाएगा 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब, 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ये हो गया भाज्य बराबर भाजक, भाजक है x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, गुणा भागफल। अब भागफल क्या है, देखिए ये भागफल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये भागफल आ गया, और प्लस शेषफल है हमारा शून्य। देख लीजिए हमने सूत्र में वैल्यू रख दी है, भाज्य बराबर, तो भाज्य ये है जिसको भाग लगाते हैं, भाज्य आ गया, बराबर भाजक, जिससे भाग लगाया ये भाजक आ गया, गुणा भागफल, ये भागफल था, भागफल आ गया, ब्रैकेट में लिख देंगे, और प्लस शेषफल शून्य आ गया। और अब हम इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से, और आगे आप समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बेटा, लेकिन बहुत हार्ड नहीं है, इम्पोर्टेंट तो बहुत अधिक है, इसलिए आपको ठीक से इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर से यहाँ पर देखिए इक्वल का साइन लगा लेते हैं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। शून्य को ऐड करेंगे तो शून्य तो गायब भी हो जाएगा, यही नंबर आ जाएगा सेम। अब बराबर लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2, जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये, इसको आपको गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, कि इसके तो गुणनखंड करेंगे तो वही इससे शून्य अंक प्राप्त होंगे जो क्वेश्चन में दिए हुए थे, √2 और माइनस √2, और इसके आप गुणनखंड कर लेंगे मिडिल टर्म को तोड़ करके, जो बीच का जो x का जो गुणांक है इसको तोड़ करके। तो आप कैसे गुणनखंड करेंगे, देखिए ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3 है ना, वो 3 की जब ब्रैकेट लगा देंगे, 3 को 3 अभी लिखेंगे नहीं हम, x प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज। बेटा जो पीछे चिन्ह होता है ये वो सेम यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब आपको ऐसे दो नंबर लाने हैं कि 2 × 2 की गुणा करो, 2 × 1 = 2, 2 × 2, ऐसे दो नंबर लाने के गुणा तो 2 और प्लस करने पर 3 आए, तो वो 2 और 1 ही होता है ना, 2 + 1। अब ये इजिकल टू में x स्क्वायर माइनस 2 सेम रहेगा, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x, माइनस के अंदर गुणा होगी ब्रैकेट खुल जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर x की भी गुणा होगी। यहाँ सावधान रहते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको कि माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और x की गुणा दोनों पदों से हो जाएगी, प्लस 1 ब्रैकेट बंद हो गया, बराबर x स्क्वायर माइनस 2। ये यहाँ पर जोड़ा बनाकर कॉमन ले लेंगे, तो इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, क्या बचेगा, और 2 भी तो कॉमन है यहाँ पर, फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, कॉमन ले लिया, क्या रह गया, x माइनस 1। माइनस का जो साइन यहाँ है वही यहाँ पर आएगा, इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, और रिजल्ट आएगा x माइनस 1। ठीक है, फिर से बराबर लगा देते हैं, x स्क्वायर माइनस 2, और इधर एक ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट सेम हैं, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस 1, दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट कॉमन हो गया। अब आप लिखेंगे कि यदि x माइनस 1 बराबर 0, देखिए इसके बराबर 0 नहीं लेना है, कि ये तो वहीं से हमने प्राप्त किया था, दोनों के गुणनखंड फाइंड किए थे, ज्ञात किए थे, उनका गुणा कर लिया था, इसलिए तो वहीं से आए, इसलिए इसके शून्यांक नहीं निकालने आपको, इन दोनों के शून्यांक ज्ञात करने आपको, जो नए ब्रैकेट आपको मिले हैं। तो हम लिखेंगे यदि x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 उधर जाएगा, और यदि 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1 उधर जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट हमको यहाँ पर मिले हैं। जो बहुपद था उसके 4 घात करनी थी, 4 इसका मतलब उसके 4 आंसर आएंगे, 2 पहले ही दे रखे हैं, तो हमको ज्ञात करने थे, वो दोनों ये आ गए हैं। क्वेश्चन में पूछा था
कि अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो अन्य ये दोनों शून्यांक हैं और अब हम लास्ट में लिख देंगे कि अतः, यहाँ पर लिख देते हैं अतः अन्य शून्यांक, दिए हुए बहुपद के अन्य शून्यांक, दिए हुए बहुपद के अन्य शून्यांक 1 और 1/2 हैं। आंसर आया बेटा समझ में? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसकी प्रैक्टिस ठीक से करनी है। ठीक बेटा, तो अब आप समझ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा और आने वाले क्वेश्चन हम आने वाली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।